हेलो डियर स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करो तुम रात को 2 बजे अपनी बुक्स के सामने बैठे हो। चाय का कप ठंडा हो चुका है, किताबें खुली हैं लेकिन दिमाग वो तो कहीं और है, एकदम ब्लैंक। स्क्रॉल कर रहे हो इंस्टाग्राम या फिर सोच रहे हो यूट्यूब पे कुछ और देख लेता हूँ, बस ध्यान नहीं लग रहा है। फिर गिल्ट का एहसास होता है, अरे यार कल टेस्ट है, कैसे होगा सब कुछ, कैसे मार्क्स आएंगे। मैं जानता हूँ ये फीलिंग कैसी होती है, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है। मैं भी उसी सेम स्पॉट पे था, कभी कभी टॉपर, कभी स्ट्रगल, कभी कम मार्क्स। पढ़ाई शुरू करते ही लगता था कि दिमाग कहीं भाग जाता है। कभी एग्जाम से पहले रात जागकर पढ़ाई करते थे, लेकिन अब किताब खोलने का मन ही नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, क्या तुम्हें याद है वो दिन जब तुम सबके सामने प्राउडली खड़े थे? तुम्हें प्रशंसा मिल रही थी, अवार्ड्स मिल रहे थे, सब कह रहे थे यार ये बंदा तो हमेशा टॉप करता है। अब वही लोग पूछते हैं, अरे क्या हुआ, पहले तो कितने अच्छे मार्क्स आते थे। इट सक्स, राइट? वो मोमेंट जब तुम्हें खुद समझ में नहीं आता है ये सब कहाँ गलत हो गया, काफी डिप्रेसिंग फील होता है ना। लेकिन डोंट वरी, अभी गेम ओवर नहीं है। आज मैं तुमसे वही बात करने आया हूं। हम कैसे उस जगह से वापस उठ सकते हैं जहां डिस्ट्रैक्शंस, गिल्ट एंड रिग्रेट्स ने तुम्हें पकड़ रखा है। चलो इसे बदलते हैं। आज की स्ट्रैटेजीज ध्यान से सुनना, एंड बिलीव मी, तुम वापस उस जोन में आ सकते हो जहां से तुम अनस्टॉपेबल हो जाओगे। स्ट्रैटेजी नंबर 1, सेट द डेडलाइंस नॉट द स्टार्टिंग टाइम्स। भाई हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, 10 बजे से पढ़ाई करूंगा। लेकिन सीरियसली होता क्या है, 10 के बाद 11 बज जाते हैं, फिर 12 बज जाते हैं, फिर 1 बज जाता है, फिर पूरा दिन निकल जाता है और नेक्स्ट डे फिर रिग्रेट होता है, और यार मैंने पिछला दिन पूरा वेस्ट कर दिया। तो अब से स्टार्टिंग टाइम छोड़ो और डेडलाइन सेट करो। फॉर एग्जाम्पल 12 बजे तक ये चैप्टर मुझे खत्म करना है। फिर चाहे तुम्हें 10 बजे शुरू करो या 11 बजे शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट फिनिश इट बाय द डेडलाइन, है ना। अब स्ट्रैटेजी नंबर 2, द 5 सेकेंड रूल। जब पढ़ाई करते वक्त अटेंशन भटकता है, क्या करते हो? सोचते हो 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूं, रील देख लेता हूं, शॉर्ट्स देख लेता हूं, लेकिन वो 5 मिनट से कब 1 घंटा हो जाता है पता नहीं लगता। चलो इसी को पढ़ाई के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे ही रियलाइज हो ध्यान भटक रहा है, 5 सेकंड के अंदर डिसीजन लो, फोन बंद करके साइड में रखो और वापस पढ़ाई पे फोकस करो। अगर आपने उस 5 सेकंड्स में एक्ट नहीं किया तो आपका माइंड जीत जाएगा एंड योर डिस्ट्रैक्शंस विल टेक ओवर। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। चलो अब बात करता हूं स्ट्रैटेजी नंबर 3। कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिनको बोलते हैं लो एफर्ट हैबिट्स। इन पढ़ाई में क्या होता है, शुरू करने में सबसे बड़ा डर होता है, शुरुआत करने में। लेकिन जैसे ही तुम 10 मिनट्स 15 मिनट्स पढ़ लेते हो, आगे का काम बहुत ही आसान लगने लग जाता है। ट्रिक ध्यान रखिए, खुद से बस ये बोलो 5 मिनट और पढ़ लो, 5 मिनट और पढ़ लेते हैं। अगर 5 मिनट कर करके 15-20 मिनट हो गए तो कब वो 1 से 1.5 घंटा आप पढ़ लोगे, 2 घंटा पढ़ लोगे, आपको मोमेंटम कैसे बन जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ही इफेक्टिव है ये। स्ट्रैटेजी नंबर 4, यू बिकम व्हाट यू थिंक। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे थॉट्स ही तुम्हारी रियलिटी को बनाते हैं। अगर तुम बार बार सोचते हो मैं तो फेल हो जाऊंगा, मेरे मार्क्स खराब आएंगे, गेस व्हाट, वही होगा। इसलिए अपनी स्टडी टेबल के सामने अपने गोल लिखकर चिपका दो। हर रोज उसे देखो और खुद से कहो कि मैं ये करके रहूंगा। याद रखना, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ पॉजिटिव अफर्मेशन सच में काम करते हैं। नाउ स्ट्रैटेजी नंबर 5, हमेशा एग्जाम मोड में रहना। देखिए हर रोज ऐसे पढ़ाई करो जैसे कि आपका एग्जाम कल ही है। इमेजिन करो जो चैप्टर आज पढ़ रहे हो वो कल के पेपर में आने वाला है। अब ये जो प्रेशर है ये आप पे सही इंपैक्ट डालेगा। फोकस और शार्पनेस आप में नेचुरली बढ़ेगी, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हमेशा रहिए एग्जाम मोड में। नाउ स्ट्रैटेजी नंबर 6, नाम जप। अब ये थोड़ी डिफरेंट बात लग सकती है, लेकिन ट्रस्ट मी, मन को शांत करने का यह सबसे बेहतरीन तरीका है। हर दिन 10 to 15 मिनट्स किसी मंत्र या नाम का जप या ध्यान करें। चाहे वो ओम हो या कोई और मंत्र हो जिससे आपको पीस मिले, लेकिन ये प्रैक्टिस तुम्हारे दिमाग को क्लियर और शार्प बनाएगी। इससे स्ट्रेस आपका कम होगा और पढ़ाई में ज्यादा फोकस कर पाओगे। नाउ द स्ट्रैटेजी नंबर 7, ब्रह्मचर्य, दैट इज सेल्फ कंट्रोल। इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो मैं पहले भी बना चुका, तो उसका जरूर देखिए। देखिए इसका मतलब है सेल्फ कंट्रोल, मतलब अपनी एनर्जी और अटेंशन को सही जगह लगाना। डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करने का ये मोस्ट इफेक्टिव तरीका है ताकि आपकी एनर्जी ड्रेन होने से बचे और आप अपनी अटेंशन बचा कर रखो और सही जगह इन्वेस्ट करो।
पढ़ाई में, अपने गोल्स में, और ये डिसिप्लिन आपको शार्प और मेंटली स्ट्रांग बनाएगा। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। भाई नेचर में, सनलाइट में जब आप टाइम स्पेंड करते हो तो आपका दिमाग और शार्प हो जाता है। दिन भर इंडोर्स बैठकर दिमाग एकदम डल हो जाता है, तो इसलिए कभी कभी अपने रूम से बाहर निकलो, नेचर में वॉक करो और बस ग्रीनरी को ऑब्जर्व करो। यह माइंड को नेचुरली रिलैक्स करता है, सेरोटोनिन बूस्ट होता है और आपके एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, दिमाग फ्रेश हो जाता है। स्ट्रैटेजी नंबर 9, अरे भैया बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज रेगुलरली करो। देखो एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, माइंड के लिए भी है। जब तक तुम फिजिकली एक्टिव होते हो तुम्हारा दिमाग नेचुरली फ्रेश फील करता है। तो डेली 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज का रूटीन जरूर सेट रखो और देखो कैसे तुम्हारा फोकस और स्टेमिना बढ़ता है। बिलीव मी, एक हेल्दी माइंड इज इक्वल टू हेल्दी बॉडी एंड वाइस वर्सा। नाउ द स्ट्रैटेजी 10, राइट स्लीप साइकिल। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, नींद का सही स्केड्यूल बनाओ, बायोलॉजिकल क्लॉक आपका सेट रहेगा। अगर आप चमगादड़ों की फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेट नाइट पढ़ाई करते हैं, तो अगले दिन का पूरा दिन ब्रेन डेड जैसा फील करते रहोगे यार। एटलीस्ट 7 आवर्स की प्रॉपर स्लीप तो लो, इट इज सुपर इंपॉर्टेंट। ए वेल रेस्टेड ब्रेन मतलब शार्प फोकस एंड बेटर रिटेंशन पावर। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रैटेजी नंबर 11, टॉक टू योर लव्ड वंस। फाइनली जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेला फील कर रहे हो, बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, अपने करीबी लोगों से बात करो। पेरेंट्स, भाई बहन, दोस्त, इनसे बात करने से तुम इमोशनली लाइट फील करोगे और फिर पढ़ाई पर सही फोकस कर पाओगे। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ इमोशनल सपोर्ट, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो दोस्तों ये थी वो 11 पावरफुल स्ट्रैटेजीज जो तुम्हें पढ़ाई में वापस फोकस लाने में मदद करेगी। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी को तुम आज से ही अप्लाई करने वाले हो। कमेंट करके बताओ एंड कमिटमेंट दिखाओ कि तुम इन्हें अगले 15 दिन तक जरूर फॉलो करोगे, क्योंकि हैबिट्स में चेंज होने में समय लगता है। याद रखना, सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, सक्सेस उन छोटे छोटे स्टेप से आती है जो तुम आज करते हो, जो तुम आज डिसाइड करते हो। सो लेट्स क्रश दिस एंड ब्रिंग बैक दैट फायर। ऑल द बेस्ट।